साथ संगत जी, आज की साखी का नाम है जहाज का तूफान से बचाव। जिस वक्त गुरु हरकृष्ण जी चोला छोड़ने लगे तो उसके शिष्यों ने पूछा कि अब हमें कौन उपदेश देगा। आपने उत्तर दिया कि वह बाबा बकाला गांव में मिलेगा। शिष्यों ने ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें उस गांव में एक ऐसा कोई व्यक्ति न मिला जो उन्हें रूहानी उपदेश देने के काबिल हो। इसलिए इस बात को लेकर शंका पैदा हो गई कि गुरु हरकृष्ण का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस मौके का फायदा उठाकर सोडी खानदान के 22 आदमी गुरु बन बैठे। इस दौरान गुरु हरकृष्ण जी के एक शिष्य तेग बहादुर चुपचाप एक बूढ़ी औरत के मकान में बैठे भजन कर रहे थे, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। उस जमाने में मक्खन शाह नामक एक शिष्य जो सौदागर था, अपने माल का जहाज भरकर फारस से भारत को लौट रहे थे। रास्ते में तूफान के कारण जहाज अटक गया और डूबने लगा। डूबते हुए जहाज को छत पर बैठे मक्खन शाह ने घुटने टेककर और हाथ जोड़कर विनती की कि इस वक्त जो गुरु हैं, अगर वह मेरे जहाज को पार कर दें तो मैं 500 मोहरें भेंट करूंगा। इतना कहना था कि जहाज चल पड़ा। जब जहाज हिंद महासागर के किनारे लगा तो माल बेचकर उसने काफी लाभ कमाया। जब वह गुरु हरकृष्ण जी के दर्शन करने और अपनी भेंट अर्पण करने के लिए गया तो उसे पता चला कि गुरु साहिब तो चोला छोड़ चुके हैं। उसे बताया गया कि गुरु हरकृष्ण जी के उत्तराधिकारी के दर्शन के लिए उसे बाबा बकाला जाना पड़ेगा। वह पूछता पूछता बाबा बकाला आ गया। वहां 22 गुरु गद्दियों पर बैठे हुए थे। आप सोचने लगा कि मोहरें किसको दूं। कुछ समझ में न आया। आखिर 5-5 मोहरें सबके आगे रखता गया कि जिसने मेरे जहाज को पार लगाया है अपने आप ही बोल पड़ेगा। लेकिन उन 22 में से किसी ने भी जिक्र न किया, सिर्फ आशीर्वाद ही देते रहे कि खुश रहो। आखिर उसने लोगों से पूछा कि जहां और भी कोई महात्मा है। किसी ने बताया कि एक और भी है जिसको तेगा कहते हैं। मन में सोचा कि चलो उनके भी दर्शन कर लें। जब गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा तो पहले की तरह 5-5 मोहरें आगे रखकर माथा टेक दिया। गुरु साहिब ने कहा कि बाकी मोहरें कहाँ हैं? तूने 500 मोहरों का वायदा किया था। जरा मेरा कंधा तो देख, जहाज की कीलों के कितने जख्म लगे हुए हैं। इतना कहकर उन्होंने कुर्ता उतारकर कंधा दिखा दिया। ये कौतुक देखकर मक्खन शाह ने चुपचाप 500 मोहरें रख दी। साथ संगत जी, जब पक्का निश्चय हो गया तो उसी मकान की छत पर चढ़कर ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। जाने गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। जब लोगों को पता चला तो बाकी की 22 गुरु गद्दियां उठ गई। उनके रोजगार बंद हो गए। जिज्ञासु बहुत बड़ी संख्या में गुरु तेग बहादुर साहिब की शरण में आने लगे। जब लोगों ने नामदान के लिए अर्ज की तो उन्होंने कहा कि गठरी बारी है, गुरु के भरोसे से ही उठाई जा सकती है। साथ संगत जी, संतों के पास नाम की दौलत होती है, सब कुछ होता है, फिर भी दम नहीं भरते, घमंड नहीं करते। साथ संगत जी, ये थी मेरी आज की साखी। अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगती है तो
तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।